हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम्स हो और चाहे आपका जो दूसरा स्टेट का एग्ज़ाम्स, जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ओके वट एवर जो भी है आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और मेनली जो मेरा ये वीडियो है इसमें मैं टीचिंग के एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ बनाती हूँ, जैसे कि आपका TGT है, PGTs हैं और LT ग्रेड है, GIC लेक्चर है। इसके वीडियोस जो हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। अबाउट 200+ वीडियोस हैं फ्रेंड। तो मैं मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार आ करके मेरे चैनल पे विज़िट करिए और चैनल को प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि मैंने पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं, जो जीवाश्मों से एविडेंस मिलते हैं एवोल्यूशन के, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। और जियोलॉजिकल टाइम एरा भी मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो आज मैं अब यहाँ पर उसके आगे नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स होते थे जो अर्ली रॉक में, उनसे भी हमें पता लगता है। तो देखिए जो नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स थे, तो जो अर्ली एरा था फ्रेंड, जो कि आर्कियोजोइक था और प्रोटेरोजोइक था, उसमें बहुत ही कम फॉसिल्स होते थे। ओके, इन दोनों एराज में जो फॉसिल्स मिले हैं वो बहुत ही कम फॉसिल्स मिले हुए हैं। और जो फॉसिल्स थे भी तो वो मरीन इन्वर्टिब्रेट के फॉसिल्स होते थे। एग्जाम्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किस एरा में कौन से फॉसिल्स मिले हैं, और फॉसिल्स के जो टाइप्स होते हैं कि कंप्लीट फॉसिल या इंटायर फॉसिल वो किस में मिला हुआ है और किस ऑर्गेनिज्म का है। और इवन फॉसिल्स के जो नेम भी थे, कॉप्रोलाइट्स हैं, पेट्रिफेक्शन है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत पुट किए जा चुके हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, जिसने नहीं देखा है उसमें भी मेरा फॉसिल पर ही ये चैप्टर पूरा सॉरी लेक्चर जो है। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे जब हमको ये पता चल गया कि जो आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक एरा था उसमें फॉसिल्स बहुत ही कम थे, और अगर जो थे वो बहुत ही सिंपल फॉर्म थे, वो भी मरीन इन्वर्टिब्रेट के फॉर्म्स थे। ओके, तो इसने क्या बताया, इससे क्या पता चला कि जो लाइफ थी वो कैसे इवॉल्व हुई है, वो सी में इवॉल्व हुई है। ओके, समुद्रों से उसका एवोल्यूशन हुआ है। जो अर्ली फॉर्म्स थे वो बहुत ही सिंपल थे और उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती थी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्पैरिटी बिटवीन फॉसिल्स। अब फॉसिल्स के बीच में जो डिस्पैरिटी है उससे पता लगाते हैं, जिसकी आजकल जो प्रेजेंट डे में जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉसिल से कैसे रिलेटेड है। वो हमारा जो क्वार्टनरी पीरियड होता था, बट ये जो है उन टेरिशरी पीरियड से डिफर करता था। यानी कि जब मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बताई हुई है उसमें मैंने जो पीरियड्स भी डिवाइड किए हुए थे, क्वार्टनरी था, टर्शरी था, इसी की बात की जा रही है। ओके, तो जो फॉसिल्स जो क्वार्टनरी पीरियड के थे वो सिमिलरली जो है टर्शरी पीरियड से रिलेटेड थे, लेकिन उनमें जो डिफरेंस था क्या था, वो क्रिटेशियस पीरियड का जो था उसमें वो डिफर करते थे। ओके, और ये जो फॉसिल्स थे, इन जो डिफरेंसेस जो फाउंड हुए थे, जो डिफरेंसेस पाए गए थे फॉसिल्स में ऑफ डिफरेंट पीरियड, वो क्यों होते थे, क्योंकि जो है वो जो चेंजेस हो जाते थे उनके फॉर्म्स में, उनके स्ट्रक्चर में, और उनका जो हैबिट जो था ऑर्गेनिज्म का। ओके, और इस वजह से जो इवोल्यूशन हुआ या तो फिर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। नाउ अब हम लोग देखते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, एक्सटिंक्ट यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो स्टडी है पैलियोंटोलॉजी, यानी कि जो जीवाश्मों की जो स्टडी है, उसने क्या शो किया कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे वो जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे कुछ समय, वो फिर उसके बाद डिसअपियर हो गए। ओके, पहले होते थे लेकिन वो डिसअपियर हो गए। जैसे कि आपको पता है जो डोडो होता था, डायनासोर्स होते थे, ओके, मैमथ होते थे। तो लाइक इंक्लूड द माइटी डायनासोर, जो डायनासोर्स होते थे बहुत ह्यूज जायंट साइज के डायनासोर्स होते थे। टूथेड बर्ड होती थी जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स है। ओके, ये तो कनेक्टिंग लिंक भी है। नाउ टेरिडोस्पर्म्स, जायंट हॉर्स टेल था और आपका ट्री लाइक लाइकोपोड्स होते थे, ग्रेट मैमल्स थे, एंसेस्टर्स ऑफ मैन जो होते थे, ट्राइलोबाइट्स थे, एक्सेट्रा। तो ये आपको लर्न कर लेना है। ओके, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम से पहले भी और पूछा जा सकता है। तो जो अब यहाँ पे जो डायनासोर है, ओके, जो जुरासिक है वो जो एज ऑफ डायनासोर्स कही जाती है। तो जो डायनासोर्स थे टेरिबल लिजर्ड्स थे, और ये मेसोजोइक एरा में होते थे। ओके, तो एरा जो है ये भी याद रखना है कि किस एरा में डायनासोर होते थे। तो मेसोजोइक एरा में डायनासोर थे, और उसमें से जो थे कुछ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते थे, और जो मॉडर्न डे लैंड पे जो एनिमल्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत ह्यूज थे और बड़े थे।
ना अब यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। आपका ये है ब्रोंटोसॉरस, ओके, और एपेटोसॉरस। ये स्वैम्प डेलिंग हर्बीवोर्स थे, ओके, और इनका जो हाइट था वो 4.5 मीटर का होता था, 20 से 25 मीटर की लेंथ होती थी, और 450 से 500 मीट्रिक टन वेट में होते थे, ओके। नाउ उसके बाद देन है हमारे पास टायरानोसॉरस रेक्स। टायरानोसॉरस रेक्स जो था ये डायनासोर का किंग होता था, इस पर मूवीज़ ही बन चुकी हैं बहुत सारी, और ये बहुत ही फेरोशियस कार्निवोर था, ओके। और ये इसकी हाइट जो थी 6 मीटर की थी, लेंथ 16 मीटर की थी, और जो वेट था 6 to 8 टन्स का था। तो आप समझ सकते हैं, देखा भी होगा लोगों ने मूवीज़ में। नाउ अब यहाँ पे मिसिंग लिंक है, अब हमारे पास नया स्टार्ट मैं कर रही हूँ। मिसिंग लिंक से देखते हैं, ओके। मिसिंग लिंक्स में क्या क्या है? मिसिंग लिंक जो है, कड़ी जो हैं, ये जैसे ट्रांजिशनल या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में, ओके। और ये मिसिंग लिंक्स जो है वो दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जोड़ते हैं, ओके, दो ग्रुप को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि ओनली इन दी फॉसिल स्टेट, और ये फॉसिल स्टेट में होनी चाहिए, तभी ये मिसिंग लिंक कहलाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा चुके हैं। लाइक सेमोयूरिया। सेमोयूरिया जो है ये क्या है? इट इज़ ये परमियन फॉसिल है, ओके। कैसा फॉसिल है? परमियन फॉसिल है। 51 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसको मिसिंग लिंक कहते हैं। किसके किसके बीच की मिसिंग लिंक है? ये एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के बीच की मिसिंग लिंक है, ओके। अगर किसी भी एम्फीबियन का एग्जाम्पल देना हो तो लाइक आपका फ्रॉग है, अगर रेप्टाइल का एग्जाम्पल देना हो तो लाइक आपकी लिजर्ड है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास ये बताया गया है कि जो अडल्ट थे इसके, वो होली पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल होते थे, और इनके जो लिम्ब्स होते थे वो बहुत ही स्ट्रांग होते थे। लिम्ब जैसे कि हाथ पैर हैं, अपर लिम्ब आगे का जो है, और बैक वाला लिम्ब और या लोअर लिम्ब है। नाउ लिम्ब्स एंड गर्डल्स जो थे वो सिमिलर थे रेप्टाइल्स के, ओके। ईयर ड्रम जो प्रेजेंट होते थे वो लार्ज ऑटिक नॉच होती थी, उसमें इन लार्ज ऑटिक नॉच उसी में प्रेजेंट होते थे। और इनके जो यंग थे, ओके, यंग वन जो थे ये एक्वाटिक लार्वा थे, और इसकी लेटरल लाइन कैनाल्स होती थी। और जो आपका इंटर टेम्पोरल बोन होता था, वो स्कल जो होता था वो क्या था? वो एम्फीबियन से बहुत ही ज़्यादा रिजम्बल करता था। फ्रेंड्स देखिए, जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, और इवन जो अभी लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसमें फ्रेंड्स इन्वर्टिब्रेट्स या लोअर जूलॉजी या लोअर बॉटनी के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, ओके। और उसमें इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो भी कोई एनिमल उन्होंने ले लिया, और उसका स्ट्रक्चर आपको जो भी आपके सिलेबस में है उसको याद करना, ठीक है, और उसमें क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स में है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पेलिकोसॉरस। पेलिकोसॉरस क्या है? पेलिकोसॉरस या थर्मोमॉर्फ्स, ओके, ये ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी होते थे, उसको लिंक करते थे, और ये भी लोअर परमियन में होते थे। ये टाइम की बात चल रही है, परमियन एरा, परमियन पीरियड जो है। नाउ अब यहाँ पे जो टीथ और स्कल होता था वो मैमेलियन टेंडेंसीज का होता था। एब्डोमिनल रिब्स एंड और इंटरसेंट्रा जो थी वर्टिब्रल कॉलम की, वो प्रेजेंट होती थी। लाइक आपका डायमेट्रोडॉन है, कार्निवोर होता था, और वर्नेसोरसॉरस ये कार्निवोर होता था। नाउ और एडाफोसॉरस ये हर्बीवोर है। टूथेड बर्ड्स की बात अगर हम कर लें तो टूथेड बर्ड्स में हमारे पास है यहाँ पे ये जुरासिक में इनका राइज हुआ था, और ये क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए थे, ओके। टूथेड बर्ड का जुरासिक पीरियड में राइज हुआ था, और क्रिटेशियस में ये विलुप्त हो गए थे। टूथेड बर्ड्स जो मिसिंग लिंक है किसके किसके बीच की? रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच की, ओके, लाइक आर्कियोप्टेरिक्स। और ये क्या शो करती हैं? ये पॉसिबल पाथवे शो करती हैं कि ओरिजिन ऑफ बर्ड का रेप्टाइल से, ओके, कि यानी कि जो बर्ड का ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ है। नाउ बेस्ट स्टडी जो टूथेड बर्ड की है वो आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है, जो कि जुरासिक रॉक्स ऑफ सोलेनहोफन में बावेरिया में पाया गया, ओके। और रैंगनल ने इसको सर्च किया था या फिर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है यहाँ पे इसमें इस स्लाइड में हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे है कि जो टेरिडोस्पर्म्स थे, साइकेडोफिलिकेल्स, जिनको सीड फर्म्स भी कहते थे, ये एक्सटिंक्ट फॉसिल प्लांट्स थे, ओके। और जो कि किसके किसके बीच के इंटरमीडिएट हैं? ये फर्न और सीड प्लांट के इंटरमीडिएट हैं। और ये जो प्लांट जो थे ये
फर्न लाइक फॉलिएज और होता था इनका, और सीड्स होता था। टेरिडोस्पर्म जो थे वो पैलियोजोइक से इवॉल्व हुआ इनका, और जो है मीसियोजोइक एरा तक परसिस्ट किए। ओके, पैलियोजोइक से स्टार्ट होकर के मीसोजोइक तक रहे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल लिंकेजेस हैं। ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं, ये फ्लिपर है, सील फॉर स्विमिंग। ये सील जो फिश होती है, सील का हमारे पास फ्लिपर है। ओके, उसके बाद देन ये बर्ड का विंग है फ्लाइंग के लिए, और इसके बाद पटेजियम है आपका बैट का, और फोर लिम्ब है हॉर्स का। ओके, आप समझ गए होंगे ये क्यों कंपेयर किया जा रहा है, ये लिंकेज है इनका, स्ट्रक्चरल लिंकेज है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है होमोलॉगी और एनालॉगस, जब हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं और इसमें होमोलॉगी और एनालॉगी में हम ये जो अभी हमने विंग्स को कंपेयर किया है, ठीक है, कि तो तभी हमारे पास ये काम आता है और हम इसका कंपेयर कर पाते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एविडेंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से हमें करना है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी क्या शो करती है, ये शो करती है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे, और जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, आज के ज़माने के और जो पहले के टाइम के हैं उनमें जो है कंपैरिजन भी करते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कैसे, जो उनके कॉमन सिस्टर्स हैं, ओके, वो क्या क्या शेयर करते हैं उससे समझ सकते हैं। नाउ होमोलॉगी एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स, तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जो होमोलॉगी है वो क्या होती है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, ठीक है, जो कि इनका क्या होता है, इनका जो एंसेस्ट्री होती है, एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, और या तो फिर ये कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होते हैं, और ये सेम फंडामेंटल पैटर्न के बने होते हैं, बट जो परफॉर्म होता है, इनका फंक्शन जो ये करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि इनका जो है ओरिजिन तो आपका सेम होगा, सिमिलैरिटी होगी उसमें, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होंगे, और इनके जो ओरिजिन ऑफ ऑर्गन्स होंगे वो सब आपका सेम होगा, बट उनके जो फंक्शंस होंगे, उनके कार्य करने की जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, एंड डिफरेंट अपीयरेंस भी होगा, और उसका अपीयरेंस भी डिफरेंट होगा। नाउ अब एग्जाम्पल भी दे दिया गया यहाँ पे, जैसे कि वेल्स हैं, बैट्स हैं, चीता है, ह्यूमन है, ये सारे क्या करते हैं, सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। इनका जो बोन का पैटर्न है और फोर लिम्ब का वो बल्कि सेम ही होता है। ओके, लेकिन इनके वर्क देख लीजिए, सब कुछ अलग अलग होते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं इन एनिमल्स में, और ये सिमिलर, लेकिन जो है सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें देख लीजिए, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजेस हैं इन देयर फोर लिम्स, और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें भी सेम ही स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट हुआ है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो यही कहलाता है। ओके, दिस इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, होमोलॉगस कहलाते हैं। और होमोलॉगी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, होमोलॉगी इंडिकेट करती है कि कोई एक कॉमन एंसेस्ट्री है जिससे कि ओरिजिन हुआ है। नाउ और जो दूसरे अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आपका वर्टिब्रेट हार्ट है या फिर ब्रेन है। नाउ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं होमोलॉगी इन ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होमोलॉगी है, ये फिशेस से अगर हम मैमल की बात करें, फिशेस से लेकर के मैमल की बात अगर करते हैं, तो ब्रेन में जो है वो क्या है, सिमिलर सीरीज ऑफ पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ऑप्टिक लोब्स हैं, सेरेबेलम है, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट में क्या है, 2 चेम्बर्ड है फिशेस में, इसमें 1 ऑरिकल है एंड 1 आपका वेंट्रिकल है। इन एम्फीबियंस क्या है, 3 चेम्बर्ड है, और हायर रेप्टाइल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, इसमें 4 चेम्बर्ड है, और जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कम्प्लीटली सेपरेट रहता है, और ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन है इनके हार्ट में ऑफ द, और यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो लगभग सेम है। ओके, इन सब में फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो सेम है, लेकिन आगे ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन हुए हैं। अब बनाओ यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स के लेग्स को देख लेते हैं। ओके, इंसेक्ट्स के लेग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होमोलॉगी है, मोल के लेग्स, क्रिकेट ग्रासहोपर, हनी बी, मैंटिड्स, वाटर बीटल्स, और स्पेशलाइज्ड फॉर डिगिंग, डिगिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए, और पॉलिन को कलेक्ट करने के लिए,
प्रे को ग्रैस्प करने के लिए, स्विमिंग के लिए हैं। ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब कि अब आपका जो मोल है उसका डिगिंग के लिए है। ग्रास ओपर क्या करता है, जंप करता है। हनी बी क्या करती है, ये पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती है। मैंटिड्स क्या करती हैं, ग्रैस्पिंग प्रे होता है, प्रे करती है। और आपका जो वाटर बीटल्स हैं ये स्विमिंग के लिए। ओके, तो इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। बट इस सारे ही केसेस में अगर हम देखें तो जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर 5 पॉडोमियर्स से बने हुए हैं। ओके, तो इनका जो फॉर्मेशन है वो उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ सम प्लांट, तो थॉर्न जो कांटे होते हैं और जो टेंड्रिल जो प्रतान होते हैं, ओके, उसकी अगर हम बात करें तो थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ सम प्लांट्स। जो थॉर्न है वो क्या होता है, ग्लोरी ऑफ द गार्डन, जैसे लाइक बोगनवेलिया सबने देखा होगा, डिफरेंट कलर के, ब्राइट कलर के उसके जो है फ्लावर्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो टेंड्रिल्स होते हैं पैशन फ्लावर के, लाइक पैसीफ्लोरा के, या फिर टेंड्रिल आपका जो कुकरबिटा है, ओके, लाइक कद्दू फैमिली वाला कुकरबिटा है। और आपका ये जो क्या है, ये होमोलोगस ऑर्गन है प्लांट के, लेकिन ये डिफरेंट दिखते हैं। और ये जो है हेल्प द प्लांट, और प्लांट की क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करने में हेल्प करते हैं इन डिफरेंट मैनर। ओके, दोनों ही एक्सिलरी पोजीशन से अराइज होते हैं और ये मॉडिफाइड ब्रांचेस होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपका यहाँ पे ओके ओके नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड, एडजस्ट कर लूँ मैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये क्या कंफर्म करती है, अगर जो होमोलॉगस अगर प्रेजेंट है अलग अलग ग्रुप्स में, तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि ये जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। ओके, और जो इनके जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो क्या है, एक कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो शो कर रही है। लाइक अब यहाँ पे जो डिफरेंस है अपीयरेंस में, जैसे कि आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ओके, दैट इज़ आपका एंसेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में माइग्रेट कर गए, और जो उनके ऑर्गन्स हैं वो मॉडिफाइड हुए, और एडॉप्टेशन हो गया, और नई नई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। लाइक अब हमारे पास एनालॉगी है या एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है। होमोलॉगस के बाद हम लोग अब एनालॉगस को स्टडी कर लेते हैं। नाउ एनालॉगी एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो, इनका जो आप ही समझ लीजिए ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट इनके जो फंक्शंस होते हैं इनके ऑर्गन के वो लगभग सेम ही होते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस देखने में भी सिमिलर से होते हैं। ओके, और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शंस को, बट जो डेवलपमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट ग्रुप से होता है, और ये टोटली डिफरेंट होते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर में, और ये डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो एनालॉगी एंड पॉर्लिम्स की वो देख लेते हैं। लाइक अब यहाँ पे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड, टेरोडैक्टाइल एंड बैट सर्व द सेम पर्पज़ ऑफ अपलिफ्टिंग। इनका जो पर्पज़ होता है क्या होता है, अपलिफ्टिंग का काम करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, लेकिन जो इनके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, इनके बेसिक स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट है। नाउ अब फिन्स की अगर हम बात करें तो फिशेस के फिन्स और इक्थोसॉरस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल वो सिमिलर अपीयरेंस है, लेकिन जो फंक्शंस हैं इनका वो डिफरेंट है। अब हम प्लांट में देखते हैं तो लीव्स और फाइलोड ऑफ रस्कस। ओके, इनको देखते हैं तो जो फिलोड है रस्कस का या क्लेडोड है एस्पैरागस का, ये एनालॉगस है लीव्स के, लेकिन ये दोनों ही एक जैसे देखने में लगते हैं, बट इनका ये जो ओरिजिन है इनका फ्रेंड ये अलग है, लेकिन ये देखने में एक जैसे लगते हैं, और फंक्शन इनका परफॉर्म जो होता है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, और ये ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन है। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या है कि ये इंटर रिलेटेड होता है, डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन से इंटर रिलेटेड होता है। और H.F. ऑसबॉर्न ने ये कंसेप्ट दिया था कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, ये आपको याद रखना है फ्रॉम H.F. ऑसबॉर्न ने ये कंसेप्ट दिया था कि जो डेवलपमेंट है डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर का एक कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से होता है। ओके, इसलिए जो सेम ऑर्गन अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्पीशीज़, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे है, इसको क्या और क्या कहते हैं, एडाप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं, फिर पैरेलल एवोल्यूशन कहते हैं। लाइक व्हेल और इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, और जो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं, एक्थियोसॉरस हैं, और अटेन्ड
फिश लाइक बॉडी, इनमें क्या होता है, फिश लाइक बॉडी को अटेंड कर लेते हैं और इनके जो लिम्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, फिन्स में और फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और इनकी जो बॉडी जो शेप है वो बिटवीन जो आपका एनिमल्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स है, लाइक रेप्टाइल है और मैमल है। ओके, ये क्या करता है, एक फिनोमेना जो शो करता है, इस फिनोमेना को ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, इस पूरे फिनोमेना को जो एडाप्टेशन का है। और ये जो आपका विंग्स हैं बीज के, बर्ड्स के एंड बैट के, ये जो हैं ये भी एग्जाम्पल हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस के। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, एग्जाम्पल पुट किए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है या तो फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी देख लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर जो वेस्टिजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, जो वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड, ये यूजलेस होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके रेमिनेंट्स होते हैं या किसी भी ऑर्गन के रेमिनेंट्स होते हैं, जो कि पहले टाइम पे हमारे एंसेस्टर के टाइम पे फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे इनका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए ये एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर मैन की बात करें, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ऑरिकुलर मसल्स हैं एंड ऑफ द एक्सटर्नल ईयर एंड थर्ड आईलिड है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। वेस्टिजियल टेल वर्टिब्रा है, विजडम टीथ हैं एंड मैमरी ग्लैंड इन मेल्स हैं। ओके, नाउ अगेन जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एटाविज्म और रिवर्जन क्या होता है। लाइक एटाविज्म या रिवर्जन क्या होता है, ऐसे एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स का अपीयरेंस हो जाता है या फिर से वापस आपको दिखाई देने लगते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि इन दी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप विच डू नॉट अकर नॉर्मल, जो नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है उनके किसी इंडिविजुअल या फिर अदर ग्रुप्स के द्वारा पजेस किए जाते हैं। ओके, उसमें होते हैं बट ये ऐसे नॉर्मली यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ऐसे जो अब्रप्टली जो इनका अपीयरेंस हो जाता है, जो कि नहीं परसिस्ट करते हैं बट जो है पहले करते थे या किसी और ग्रुप में करते थे, तो ये जो एबनॉर्मल से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एटाविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जैसे कि आपका सर्वाइकल फिस्टुला है या टेल है और या एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स इन मैन। अब यहाँ पे मैन में कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड सबके पास तो होती नहीं है, बट किसी किसी में अगर ये आ गई तो इसको क्या कहते हैं, एटाविज्म या फिर रिवर्जन। ये इसका एक रीज़न है कि ये क्यों आ जाती है, तो ये एटाविज्म या रिवर्जन कहलाता है। लाइक अब हमारे पास क्या है फ्रेंड, अब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि शेड्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो जो अब यहाँ पे जो एक्सपेक्ट्स हैं एम्ब्रियोलॉजी के, ओके, जो कि हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का सपोर्ट करता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक कॉमन पैटर्न है। क्या है कॉमन पैटर्न डेवलपमेंट का, ये जो इनका डेवलपमेंट होता है वो यूनिसेलुलर फर्टिलाइज्ड एग से या जाइगोट से होता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है, रिपीट इनका बार बार या रिपीटेडली सेल डिवीज़न होता है और फिर ये ब्लास्ट्यूला बना लेता है, जो कि फाइनली किस में डेवलप हो जाता है, 2 लेयर गैस्ट्यूला में डेवलप हो जाता है। ओके, नाउ अब जो आउटर लेयर होती है गैस्ट्रुला की वो फ्यूचर एक्टोडर्म होता है और जो इनर होती है वो फ्यूचर एंडोडर्म बना लेती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजेम्बलेंस है अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज उसमें देख लेते हैं। जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं वर्टिब्रेट्स के, उसमें क्या होता है, रिमार्केबल एक सिमिलैरिटी होती है। और ये क्या होता है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो को अदर एम्ब्रियो जैसे कि आपका थिक है, जो चिक का है, लेजर्ड है, फ्रॉग है, फिश से उसको अर्ली स्टेजेस में डिफ्रेंशिएट करना ईजी नहीं होता है, इसीलिए इतना रिजेम्बलेंस होता है या सिमिलैरिटीज़ होता है। लाइक अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरी आ गई जो एग्जाम में अक्सर ही पूछी जाती है, वो है हमारे पास रिकैपिटुलेशन थ्योरी या फिर बायोजेनेटिक लॉ। ये क्या होता है, इसको किसने प्रपोज किया है, इसको जरूर पूछा जाता है। ये हैकल के द्वारा दी गई थी। और रिकैपिटुलेशन थ्योरी में है क्या या बायोजेनेटिक लॉ में है क्या, ये देख लेते हैं। ये क्या कहती है, ये कहती है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फेलोजेनी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट में, ठीक है, अपनी पूरी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री में, जैसे कि एग्जांपल अगर आपका अर्ली ह्यूमन का एम्ब्रियो है और फिर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड है और सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये फंडामेंटल कॉर्डेट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो वो अपने एंसेस्टर्स के किसी न किसी कैरेक्टर को शो करती है। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है पीसियन हर्ट का, पेयर्ड एरोटिक आर्क्स और प्रीमिटिव
प्रोनेफ्रॉस एंड टेल जो है, और क्या है ये किससे रिजेंबल करती है, फिश एम्ब्रियो से रिजेंबल करती है, और इट रिजेंबल्स रेप्टिलियन एम्ब्रियो, और फिर बाद में लेटर ऑन ये जो है रेप्टिलियन एम्ब्रियो से इसकी रिजेंबलेंस हुई। नाउ फाइनली ये किस में डेवलप हो गई, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक में डेवलप हो गया। नाउ अब ये जो 7th मंथ का जो या फिर इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट होता है ह्यूमन में, वो बेबी एप से रिजेंबल करने लगता है, एप के बेबी के साथ रिजेंबलेंस होती है। नाउ अब ये कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है हेयर से, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर 4 लिम्स आ जाते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक रिकैपिटुलेशन थ्योरी का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, एसिडियन डायपोल होता है, वो फ्री स्विमिंग हुआ होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये तीनों कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो है क्या होता है, ये एक सिडेंट्री डीजेनरेटेड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सिडेंट्री डीजेनरेट एडल्ट बन जाता है। नाउ अब मेटामॉर्फोसिस में ये अपने सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर्स को लूज़ कर देता है, जैसे कि नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, एंड आपका मायोटोम्स है, इसको लूज़ कर देता है, और फिर इसीलिए क्या कहलाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। रिट्रोग्रेशन हो जाता है इसमें। ओके, तो जो लार्वा है वो क्या करता है, द लार्वा हैज़ हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग इट्स कॉर्डेट नेचर। अब इसका जो लार्वा है वो कॉर्डेट नेचर को डिटरमाइन करता है। ओके, लेकिन ये एसिडियन टाइडपोल का एग्जाम्पल है। चलिए, यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छी समझ आ गई होंगी फ्रेंड, और यहाँ पे हमारे पास आज के लिए मैं इतना ही कवर करना चाहूँगी, और आगे का जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। एवोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको आप मिस मत करिएगा। ओके, और आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके, एटलीस्ट एक बार चैनल पे विजिट करिएगा, एंड थैंक यू।